गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो आज का टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है पॉलीमर्स। तो हम सबके दिमाग में ये होता है कि पॉलीमर्स, हमसे पूछा जाता है काफ़ी बार कि पॉलीमर्स होते क्या हैं। तो पॉलीमर्स में यहाँ पे बताऊँगी, पॉलीमर इज़ अ वेरी बिग मॉलिक्यूल विच इज़ फॉर्म्ड बाय क्या बताओगे यहाँ पे, ये बोर्ड थोड़ा सा हिल रहा है, इज अ बिग molecule formed by the combination of smaller molecules. जिनको आप लोग इन शॉर्ट मोनोमर्स भी बोलते हो। तो यहाँ मैं आपको थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम आपको यहाँ पे डायरेक्टली एग्जांपल देंगे जिसके बेसिस पे आपको ये चीज़ समझ में आई कि आखिरकार पॉलीमर्स होते क्या हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके के पॉलीमर्स होंगे। सबसे पहले वो पॉलीमर्स जो नेचुरल पॉलीमर होगा, वो पॉलीमर जो या आर्टिफिशियल पॉलीमर होगा या फिर मैन मेड पॉलीमर होगा। तो पॉलीमर्स के टाइप्स क्या हो गए अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे, तो यहाँ टाइप्स हो गए आपके पास। एक तो मैन मेड हो गया, एक हो गया आपके पास नेचुरल। ठीक है, और नेचुरल में कौन कौन से हो गए, मैन मेड पॉलीमर की अगर मैं बात करूं तो वो आपके पास है मैन मेड पॉलीमर बोल सकते हैं आप इसको, या फिर सिंथेटिक पॉलीमर। आपके पास एग्जांपल है पीवीसी, ठीक है, आपके पास एग्जांपल है नायलॉन, ठीक है, आपके पास एग्जांपल हो गया पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, आप सभी इसको जानते हैं। ठीक है, आपके पास एग्जांपल हो गया नायलॉन, आपके पास एग्जांपल हो गया पॉलीस्टायरीन, आपके पास एग्जांपल है पॉलिएस्टर। पॉलीस्टायरीन यहाँ पे मैं बगल में लिख देती हूँ, पॉलीस्टायरीन रिंग, और ये है पॉलिएस्टर। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नेचुरल पॉलीमर्स की। तो कि नेचुरल पॉलीमर्स होते कौन कौन से हैं। तो नेचुरल पॉलीमर्स आपके पास दे रखे हैं यहाँ पे। पहली बात तो वुल हो गया, ठीक है, सिल्क हो गया। आप जो नेचुरल पॉलीमर्स की जो पहले पॉलीमर की मैं बात करूँगी वो है आपके पास सेलुलोज, वुल, सिल्क, प्रोटीन एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे पॉलीमर्स हैं जो नेचुरली हमको मिले हुए हैं, नेचर ने हमको दिए हुए हैं। तो ये आपके पास दो तरीके के टाइप्स होते हैं इसमें, मैन मेड पॉलीमर हो गए या तो नेचुरल पॉलीमर्स हो गए। उसके बाद इनकी भी कैटेगरीज हैं कि नेचुरल पॉलीमर्स में काफ़ी सारे पॉलीमर्स आते हैं, तो वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पॉलीमराइजेशन किस तरीके से होता है। तो पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस है, वो किस तरीके से होता है। अब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, पॉलीमराइजेशन की। पॉलीमराइजेशन बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जो मोनोमर यूनिट्स होती हैं, वो मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़ के एक बड़ा पॉलीमर बनाती हैं। ठीक है, तो द ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम कंपाउंड और डिफरेंट कंपाउंड to form a very big molecules or to form a very giant molecule, that process we called it as पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन अगर हम बात करें तो अगर हमारे पास, जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ पॉलीथीन, जो कि नेचुरल पॉलीमर नहीं है, वो मैन मेड पॉलीमर है। सपोज़ मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है पॉलीथीन, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया है
क्या लिया है एग्जाम्पल? पॉलीथीन। जब मैंने अपना एंट्रेंस का एग्ज़ाम जब हुआ था, इंटरव्यू जब मैंने दिया था, तो जब उन लोगों ने मेरे से पूछा था कि आप मेरे को पॉलीथीन का पॉलीमर बताइए और मुझे उसकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देखिए बताइए कि आखिरकार पॉलीमर होता क्या। तो मुझे याद था इंटरमीडिएट का सवाल था ये। तो वही चीज़ है ना, आपको कभी इंटरव्यू में वो कौन कौन सी चीज़ें पूछ लेते हैं आपको पता नहीं होता है, तो उन सब चीज़ों के लिए हमें पहले से रेडी होना पड़ता है। ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आप 12th के स्टूडेंट हो, आफ्टर 12th भी ग्रेजुएट हो रहे हो, तो भी इन सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो पॉलीथीन की विदाउट टाइम वेस्ट करे हुए हम लोग पॉलीथीन का पॉलीमर देखते हैं। यहाँ पे कौन सा है? ईथीन है। क्या है इसका? ईथीन आप सब जानते हो। ईथीन के n मॉलिक्यूल्स मैंने लिए। ईथीन के n मॉलिक्यूल्स को जो रिएक्ट मैंने करवाया है, जो टेम्परेचर मैंने रखा है वो यहाँ पर 200 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है, और जो प्रेशर यहाँ पे रखा गया है वो रखा गया है 2000 atm, मतलब 2000 atm जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा गया है। उसके बाद जो मुझे एक जाइंट मॉलिक्यूल मिल रहा है, मुझे एक जाइंट मॉलिक्यूल मिल रहा है जो कि है CH2, ये बॉन्ड है CH2 के n मॉलिक्यूल्स हमें मिल रहे हैं, जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? एक बिग मॉलिक्यूल हमें मिला है, एक बिग मॉलिक्यूल हमें मिला है जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं पॉलीथीन। ठीक है, तो आपने पॉलीथीन का नाम दे दिया। क्लासिफिकेशन अगर मैं बात करूँ पॉलीमर्स की, तो किस तरीके से बनते हैं, यहाँ पे तो हमने उसका टाइप बताया था कि मैन मेड है या नेचुरल पॉलीमर्स है। तो अब आप जो बात करोगे वो ये है कि पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स अभी हम देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो है वो दो तरीके से होता है, या तो वो एडिशनल पॉलीमर होगा या तो वो कंडेंसेशन पॉलीमर होगा। वो दो ही तरीके का पॉलीमर होगा, या तो वो एडिशन पॉलीमर होके बना होगा या तो वो कंडेंस्ड होके पॉलीमर बना होगा। तो उनकी मोनोमर यूनिट डिफ़र होंगी, लेकिन जो क्लासिफाई करके वो बना होगा वो यही दो प्रोसेस से मिलके वो बना होता है, या तो एडिशन होके बना है या कंडेंस्ड होके बना है। तो अगर हम यहाँ पे जल्दी से जो है इसका क्लासिफिकेशन की बात कर लें, तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, यहाँ मैं इसकी बात करती हूँ। तो क्लासिफिकेशन कैसे हो सकता है? क्लासिफिकेशन कैसे हो सकता है? एडिशन पॉलीमर्स और कंडेंसेशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर्स एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन आपने ये किया। अब जो है हम बात उसकी नहीं करेंगे, हम बात करते हैं कि अब इनको हमें रिएक्शन वाइज दिखाना है कि रिएक्शन किस तरीके से होती है। तो अब इनकी रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, रिएक्शन एडिशन वाइज मैं आपको जो एग्जांपल दूंगी, तो एडिशन पॉलीमर्स में आप देख सकते हो कि एडिशन पॉलीमर्स में आपका ईथीन से बन जाएगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो बनेगा वो आपका विनाइल क्लोराइड से बनेगा। विनाइल क्लोराइड क्या होती है? विनाइल क्लोराइड आपके पास हो जाती है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, ये आपके पास हो गया विनाइल क्लोराइड। इसके n मॉलिक्यूल्स जब जुड़ेंगे, तो वो बनाएंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड। कैसे बनेगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे n टाइम्स आप लिखोगे, ये बना आपके पास Cl, तो ये आपके पास हो गया PVC, जो आपके पास बन गया है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड आपके पास ये
बन चुका है। अगर मैं बात करूँ टेफ्लॉन की, टेफ्लॉन आप सब लोग जानते हैं कि टेफ्लॉन जो है वो कोटिंग में इस्तेमाल किया जाता है, जो नॉन स्टिक कोटिंग में यूटेंसिल्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो एज़ अ हाउस होल्ड यूटेंसिल भी, एज अ डोमेस्टिक यूटेंसिल्स भी आप उसको बोल सकते हो कि हाँ टेफ्लॉन को हम लोग यूज़ करते हैं। और टेफ्लॉन जिस प्रोसेस से बनता है वो आपका एडिशन पॉलीमर्स ऑफ टेट्राफ्लोरोईथीन से बनता है, ठीक है। टेट्राफ्लोरोईथीन, टेट्राफ्लोरोईथीन आपके पास हो जाएगा CF2 डबल बॉन्ड CF2। तो ये हो गया टेट्राफ्लोरोईथीन। जो इसका मोनोमर होगा वो हो जाएगा टेट्राफ्लोरोईथीन, ये इसका मोनोमर हो जाएगा टेट्राफ्लोरोईथीन। वही आप इसको एरो से दिखा सकते हो, जो बनेगा NCF2 बॉन्ड CF2। तो n टाइम्स आप दिखा दोगे तो बन जाएगा टेट्राफ्लोरोईथीन का मोनोमर है ये मोनोमर है यहाँ से, और जो उसका पॉलीमर बनेगा वो बनेगा टेफ्लॉन। ओके, तो अगर हम बात करते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स की, तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स में जो होता है वो दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में रिएक्शन होता है। तो दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर obtained by the condensation reaction between two different organic compounds, ठीक है। दो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलके जो है वो कंडेंस्ड होके देन दे आर फॉर्मिंग द कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ओके, तो यहाँ पे ये बना है। तो इस तरीके से दो रिएक्शन होती है, दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलके अगर बना रहे हैं कोई पॉलीमर्स, तो वो आपका कंडेंसेशन प्रोसेस से बनेगा। तो पॉलीमर दो ही तरीके से बनेंगे, या तो एडिशन से बनेंगे या फिर इस तरीके से बनेंगे, कंडेंसेशन से बनेंगे। ये दो प्रोसेस से बनेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्कस करती हूँ कि रबर किस तरीके से फॉर्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।